कोई कहता है हमारे नवरात्रि आती है और हमारा टेंशन आता है, कई बार परेशानी आ जाती है। कोई त्यौहार आता है तो हमारे घर में चिड़चिड़ होने लगती है। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो कहीं ना कहीं लड़ाई होने वाली होती है। हमारे यहाँ यह अनुष्ठान यज्ञ कराने की सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, अच्छा करने का सुंदरकांड कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, रामायण कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, किटी पार्टी होती है तो कुछ नहीं होता। कोई जन्मदिन की पार्टी हो रही है, कोई शादी की सालगिरह हो रही है तो कुछ नहीं होगा। पर जब धार्मिक कोई आयोजन होता है तो हमारे यहाँ क्लेश होता है गुरुजी, विवाद हो जाता है गुरुजी, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं गुरुजी, कोई तकलीफें आ जाती हैं गुरुजी। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, पूरा यज्ञ अच्छा चल रहा था, पर उसने एक काम करा कि सबसे पहले शंकर भगवान को आगे नहीं करा, तो वो चलता हुआ यज्ञ भी पूरा नष्ट हो गया। जिस पूजन में, जिस पाठ में, जिस अनुष्ठान में, जिस आराधना में, चाहे तुम किसी भी देवता की आराधना करो, अगर उसमें शिव जी का नाम नहीं है तो वो अनुष्ठान, वो यज्ञ, वो जब श्रेष्ठ नहीं होता। उसकी श्रेष्ठता नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप बार बार लाइनों को गुनगुनाते रहते हो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान से आप बार बार गुनगुनाते हो, बार बार प्रार्थना करते हो, बार बार निवेदन करते हो, बार बार अर्चना करते हो। एक ही लाइन को आप बार बार गुनगुनाते हो, इसका कोई लाभ है क्या? हम निवेदन करेंगे, एक माँ से पूछो, बच्चा छोटा रहता है तो माँ बार बार सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला, सो जा लल्ला सो। तो माँ एक बार कह दे सो जा लल्ला सो जा, सो जाएगा? माँ कितनी बार बोलती है? धीरे धीरे थपथपाती है, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा। जब माँ 25, 30, 50 बार बोल लेती है तब लल्ला की आंखों में धीरे धीरे नींद आती है और लल्ला सो जाता है। उसी तरह जब हम 25-50 बार भगवान को पुकार लेते हैं तो जैसे लल्ला को सो जा बोलने से नींद आ जाती है, भगवान को पुकारने से भगवान आ जाता है। इसलिए बारंबार पुकारा जाता है, बारंबार स्मरण करा दो। हम बार बार भगवान को क्यों पुकारें? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, वहाँ डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, भोले मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी नाम
कटी जावगी भोले मैं तेरी भक्त शंभु मैं तेरी भक्त हवा विच उड़ती जावांगी बाबा तोर तू छड़ी नाल कटी जावांगी भोले मैं तेरी भक्त शंभु मैं तेरी भक्त। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कह रहा। क्यों हम बार बार गुनगुनाएं? बारंबार गुनगुनाने से, बार बार बोलने से भगवान की अविरल भक्ति हमें प्राप्त होती। पुकारने से भगवान को हम प्राप्त कर लेते हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की चरित्र वर्णन कर रहा। ये 21,600 जो श्वास है, इन 21,600 श्वास में से कुछ श्वास शिव जी को देना प्रारंभ करें, पूरी नहीं। परिवार को दो, नातों में रखो, कुटुंब में रखो, कबीले में रखो, रिश्तेदारों में रखो, मना नहीं, पर थोड़ा। मेरे भगवान शंकर को तुमसे बहुत सारा नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे बस थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा। परमात्मा को बार बार हम जब पुकारते हैं, परमात्मा को हम बार बार जब आवाज लगाते हैं, तो हमारा ओघड़दानी, हमारा शंभु, हमारा त्रिकालदर्शी कैलाशी हमारे करीब में जरूर आता है, नजदीक में जरूर। किसी ने पूछा कि एक लोटा जल हम भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव जी को हम जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो क्या शंकर भगवान के नंदी के कान में कुछ कहना जरूरी है? शिव महापुराण ने कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं दिया आप पर कि नंदी के कानों में कहना जरूरी है, या जल चढ़ाना जरूरी है, या चावल चढ़ाना जरूरी है, या बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण ने तो केवल इतना कहा, दिल से तुमने अगर उस परमात्मा को याद कर लिया तो वह परमात्मा तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा, निश्चित। दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने जितना दिल से उस परमात्मा को पुकारा, वो परमात्मा हमारे करीब में होगा। जन्म उसके हाथ में है, परण उसके हाथ में है, विवाह किससे, कहां, कब, कैसे होना है, ये उसने अपने हाथ में रख रखा, उसके हाथ। मृत्यु कब, कहां, किस जगह, कैसे होगी, ये उसके हाथ में। कई लोग कहते हैं वो वहां गया, अमरनाथ, कोई कहे केदारनाथ गए, वहां त्रासदी हो गई
और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया या ये परेशानी खड़ी हो गई, जहां लिखा था वहां उसको जाना था। मृत्यु व्यक्ति को खींचते खींचते वहां तक लेकर जाती ही है। मृत्यु, जन्म जहां लिखा है, आपका जन्म जिस जगह का लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है वहां पर आपका जन्म होगा, यह निश्चित है। परण विवाह, कितनी लड़कियां देखी, कितने लड़के देखे, कितने संबंध आए, कितने कितने संबंध आए, पर परमात्मा को जहां जब लिखना था उसने तब वहां लिखा। ये उसके हाथ। अब इसमें आप और हम कुछ भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? केवल अपना कर्म कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं। और हम बच्चों से हमेशा कहते हैं कि अपने कर्म को करने में, मेहनत करने में कभी पीछे मत हटो। जितनी मेहनत आपने आज करी है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत एक एक बेटा बेटी करे, एक एक नवयुवक बच्चे करे। जितनी पढ़ाई तुमने आज करी है उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई तुम अब करो। तुम्हारा जो लक्ष्य है वो पूरा जरूर होगा। एग्जाम देने जाओ पूरी मेहनत के साथ, कंपटीशन एग्जाम में बैठो पूरी मेहनत के साथ, साथ में अपने साथ एक विश्वास लेकर जाओ, एक बेलपत्र, एक शहद का अंश भगवान शिव जी को लगाकर और बाबा से अपने दिल की बात कहकर पूर्ण मेहनत के साथ फिर जाइए। बाबा सफलता जरूर देता है, कार्य पूर्ण जरूर। थोड़ा परिश्रम, बहुत जरूरी। और जब हम परिश्रम करें उसमें यह ना विचार करें कि मैंने इतना कर लिया, पहले मैंने इतना एग्जाम दिया, मैंने इतना कंपटीशन एग्जाम में बैठा, मैंने इतना काम किया, उसके बाद भी बाबा मेरी नहीं सुनता, उसके बाद भी बाबा मेरी सुनता नहीं। आज यवतमाल के पास के कुछ शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं, शायद अभी यहाँ तो नहीं पहुंचे पर हमको मिले। यवतमाल के भक्त आए तो 3 साल पहले आए थे और कथा लेने के लिए आए थे। 3 साल पहले उस समय पर उन्होंने कथा ली थी, तो हमने उनसे पूछा था कि आप कथा ले रहे हो और व्यवस्था हो सकेगी? गुरुजी कुबेर भंडारी करेगा, ठीक है। अब उन्होंने एक प्रश्न 3 साल पहले कहा गुरुजी कथा दे दो। अब उस समय पर हमने पूछा तुम क्या काम करते हो? तो कहा छोटी सी खेती है, थोड़ा सा सिलाई आदि कर्म है, कपड़ा आदि का कोई काम है, कथा करा लोगे? हाँ। हमने कहा 2-5 लाख लोग आते हैं, उनका भोजन व्यवस्था कैसे होगा, क्या करोगे? तो कहा गुरुजी अब कथा दे दीजिए बस आप तो अब मन में आया कि इतना दिल से आया है, कथा लेने आया है, भाव से आया है, लाखों लोग इसके यहाँ पहुंचेंगे, कथा करवाएगा, व्यवस्था करना पड़ेगी, कैसे करेगा? आया है कथा लेना। हमने 3 साल बाद 2026 में जो क्रम आएगा मार्च अप्रैल का, तब उस समय पर उसको कथा दी। तो 4 साल, 3 से 4 साल के बीच में उस कथा। अब वो बोले गुरुजी इतनी लेट कथा, 2-3 साल पहले की बात, इतनी लेट कथा। हमने कहा कुबेरेश्वर बाबा जब भंडार भरेगा, तेरे यहाँ लाखों लोग आएंगे, 5 लाख लोग खाना खाएंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे, कथा सुनेंगे, और तुम्हारा काम सिलाई आदि छोटा, बाबा को पूर्ण करने में, फाइल देखने में समय भी तो लगेगा, और समय लगेगा तो भरेगा भी तो समय, फाइल भी तो देखेगा, और फाइल देखेगा तब तो कृपा करेगा।
आज वापिस 3 साल के बाद मिलना हुआ और 3 साल के बाद हमने उनको देखा तो कहा गुरुजी कथा है अगले साल मार्च अप्रैल में। हमने कहा ठीक तो हो? कहे गुरुजी ऐसा बाबा ने भंडार भर दिया, ऐसी कृपा कर दी, ऐसी करुणा कर दी कि पूछो मत। ये शिव है, आप किस भाव से यहाँ एक एक दिन के यजमान बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अग्रवाल परिवार है, प्रताप सिंह सैनिया राठौर परिवार है, संजय खांडरे परिवार है, द्विवेदी परिवार है, अरुणा कंवर जी का परिवार है, पटेल जी का परिवार है, श्रीवास्तव जी का परिवार है। ये सब कथा के यजमान बने बैठे। कथा पूरी हो जाए तो इनसे पूछना क्या तुमने सोचा था, कभी विचार करा था कि पितृपक्ष में क्या तुम एक दिन के यजमान बन जाओगे? ये तुमने कभी सोचा था, कभी विचार करा था? कभी विचार करा? हमारे सामने मत बोलना। कभी ये लोग मिल भी जाएं तो उनको भी बता देना, कभी विचार नहीं। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भार, जरा सी हम पर जरा सी हम पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर जरा सी हम पर। वो केवल करुणा नहीं करता, बरसाता है। इतना बरसाता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कब क्या कर जाए, कब कृपा। ये मुख्य यजमान श्रीवास्तव परिवार से कोई पूछे कि आपने विचार करा कथा का यजमान कभी इतना इतना बड़ा बड़ा आयोजन होवे, कैसे बनूं, कैसे करूं? पर शिव महापुराण कभी भी यह मत सोचना कि बहुत बड़े पंडाल में हो रही है तो वो बड़ी है, छोटे से हॉल में हो रही है तो छोटी है ना। शिव की कृपा, माँ का प्यार और बाप का साथ कभी छोटा और बड़ा नहीं है। पिता का साथ किसी एक बेटे पर ज्यादा है, एक बेटे पर कम है, ऐसा बाप का कभी साथ नहीं होता। पिता का साथ सभी बेटों के लिए बराबर होता है। माँ का प्यार, माँ ने एक बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया, दूसरे को कम पिलाया, ये नहीं हो सकता। माँ जितना प्रेम एक से करती है उतना प्यार माँ सभी बच्चों से करती है। कभी ये भेद ना आए कि मेरी माँ उसको ज्यादा चाहिए या उसको ना। माँ का प्यार सबके लिए, पिता का साथ सबके लिए है। और शिव की कृपा की दृष्टि चाहे छोटे पंडाल में कथा हो चाहे बड़े पंडाल में हो, कथा कथा ही है। कथा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। शिव जी की करुणा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। अरे गुरुजी, हम 5 दिन के जजमान नहीं बने, 1 दिन के तो बने हो ना, एक सीढ़ी पर तो चढ़े हो ना। और 1 दिन मेरा कुबरेश्वर बाबा जो 1 दिन का भी यजमान बना है, वो अपनी डायरी में लिख कर रखना। 1 दिन कुबेर भंडारी जब एक सीढ़ी पर चढ़ा देता है तो मंजिल तक भी पूरा पहुंचा देता है। क्या सोचना गुरुजी, हम 5 दिन की कथा के यजमान बने, हमें 7 दिन के बनना था ना। शिव की करुणा है, कृपा है। अभी 5 दिन के बने हो तो 7 दिन का भी बना। नई बहू रसोई घर में जाए
और अगर वो आड़ी टेढ़ी भारत का नक्शा जैसी भी रोटी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन वो रोटी बनाना सीख जाएगी, सीखेगी। इधर बनाया उधर बनाया, उसको नहीं आती, धीरे धीरे सीखेगी। कोई माता के गर्भ से कोई सीख कर आया। अब सास तो डायरेक्ट कह दे, क्या बिंदड़ी तेरे को तो कछु नहीं आवे रही, हे बहुरानी तू तो कुछ सीख कर नहीं आई रही। माना वो अपने पिता के घर से कुछ ना सीख कर आई, पर तुम भी तो मां हो ना सासू मां। और उस मां से बड़ा फर्ज एक सास का होता है, बहुत बड़ा फर्ज है सास का। एक मां से बड़ा फर्ज सास का होता है। बहू को कुछ नहीं आता, छोटे से बच्चे को सिखाना सरल है, पर जब बच्चियां बड़ी हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, बेटा बेटियां बड़ा हो जाए, तब उनको समझाना सिखाना संभालना थोड़ा कठिन पड़ता है, कठिन। तो सास का फर्ज ज्यादा हो जाता, ज्यादा। ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है। पिता का साथ, मां का प्यार और शिव जी की करुणा, दया, कृपा छोटी बड़ी नहीं होती, एक जैसी, एक जैसी। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। माचिस में, एक तीली में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। लाइटर जलाते हो? अरे बोलो तो जम के। लाइटर में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। चूल्हे में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। गैस में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। पर वो गैस पूरे घर को जलाने में अपनी प्रबलता दिखा सकता। वो एक माचिस का तीली सब दूर आग लगाने की सामर्थ्यता रखती है। वो लाइटर की छोटी सी चिंगारी पूरे लकड़ी को, पूरे अग्नि को, पूरे गैस को जलाने की सामर्थ्यता रखती है। उसी तरह कहीं पर भी बैठकर बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारे सारे पापों को समाप्त कर कर पुण्य को प्रबल करने की सामर्थ्यता, पुण्य को प्रबल कर, प्रबल। सब कुछ समाप्त हो सकता है। संसार में आकर आपने जो कमाया वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। कपड़े बनवाए, जूता बनवाया, हार बनवाया, जो भी तुमने सामग्री बनवाई, हो सकता है कि एक दिन वो समाप्त हो जाए। घर भी बनाया, मकान भी बनाया, बंगला भी बनाया, हो सकता है कि उसकी ईंट, सीमेंट, गारा समाप्त हो जाए। 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में, 500 साल में मकान, पत्थर, लकड़ी, कपड़ा, जेवर, आभूषण, ये सब समाप्त हो जाते। जो शरीर मिला वो भी समाप्त हो जाता, वो भी हो जाता। आप लोगों से निवेदन है, गीले मत होइए। बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, आप उनमें जाकर बैठकर कथा सुनिए, माइक की आवाज आप तक पहुंच जाएगी। आप लोग गीले ना हो, कृपया निवेदन है, कोई भी गीला ना हो। पानी तेज है, जलवृष्टि बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग जो सूखी जगह है, गौशाला में चले जाएं, जो धर्मशाला में चले जाएं, या भवन में, जहां जहां जगह मिले वहां चले जाएं। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए।
उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी। उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। 100, 200, 300, 400, 500 सालों में सीमेंट, लोहा, लकड़ी, कपड़ा, पत्थर, ये सब समाप्त हो जाए, सब समाप्त हो। शरीर भी हमारा चले जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर मनुष्य देह में आकर आपने जो पुण्य करा, मानव देह में आकर आपने जो भजन किया, मानव देह में आकर आपने जो एक लोटा जल बाबा को चढ़ाया, शिव नाम लिया, कथा सुनी, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। शिव महापुराण की कथा कहती है लकड़ी, कपड़ा, मकान, लोहा, जायदाद, जमीन सब 200, 300, 400, 500 साल में समाप्त हो जाएगा, पर तुमने जो पुण्य करा है वो पुण्य तुम्हारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बारंबार बारंबार। वो पुण्य समाप्त नहीं होता, सत्कर्म समाप्त नहीं होता। जो तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को कथा के पंडाल में आए हुए किसी व्यक्ति को एक निवाला भी आपने दिया, टॉफी भी दी है, जरा सा पानी भी पिलाया है, एक बिस्कुट का टुकड़ा भी अगर दिया है, एक अन्न का दाना भी दिया है, वो खाली नहीं जा सकता, वो आपके साथ में रहेगा। तो किसी ने पूछा कब तक रहता है हमारा पुण्य, हमारे साथ में कब तक रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जितने जन्म तुम लोगे, जितनी बार मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा, चाहे तुम जीव जंतु बनकर जन्मो, चाहे तुम मनुष्य बनकर जन्मो, चाहे पक्षी बनकर जन्मो, चाहे पशु बनकर जन्मो, तुम जितना जितना जन्म लोगे, हर जन्म में तुम्हारा करा गया पुण्य, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल का पुण्य, तुम्हारा भूखे को भोजन कराए का पुण्य, तुम्हारा प्यासे को पानी पिलाए का पुण्य तुम्हारे साथ हर जन्म में तुम्हारा साथ देगा। प्रत्येक जन्म, प्रत्येक जन्म। और प्रत्येक जन्म में वो साथ देने वाले। तो कहा कि महाराज मान लो हम कुत्ता बनकर जन्म ले लिए, श्वान बनकर जन्म ले लिए, तो हमारा पुण्य कहां साथ देगा? अब तो हम कुत्ता बन गए, श्वान बन गए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा एक लोटे जल का पुण्य अगर तुम श्वान भी बन गए, कुत्ता भी बन गए, तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी, कहीं उज्जैनी में, कहीं काशी में, कहीं वृंदावन में, कहीं मथुरा में
कहीं कुबरेश्वर धाम में स्वान बनाकर भेज दे। ये उसकी कृपा। और महाराज हम पक्षी बन गए, और पक्षी बन गए, और पक्षी बनने के बाद क्या हमारा पुण्य साथ, क्यों नहीं पुण्य साथ देगा। पक्षी बनने के बाद घूमते घूमते कहीं काशी में पहुंच गए, कहीं उज्जैनी महाकाल, कहीं ओमकारेश्वर, कहीं सोमनाथ, कहीं मल्लिकार्जुन पहुंच गए, और बाबा के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी बनकर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था, उस प्रसाद का थोड़ा सा भाग, वहां का थोड़ा सा तिनका तुम्हारी चोंच में आ गया, तो ये पुण्य ही तो है। जो तुमने आज पुण्य करा वो पक्षी बनकर भी प्राप्त हुआ, पशु बनकर भी प्राप्त हुआ। कितना पुण्य। पशु बनकर जन्म ले लिए, जीव जंतु बनकर जन्म ले लिए, उसका पुण्य हमारे खाते में हर जन्म में, एक जन्म में नहीं, हर जन्म में हमें उसका पुण्य मिलना है, प्रत्येक जन्म। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। अब कोई पूर्व समय का हमारा और आपका पुण्य होगा, जो पृथ्वी पर आने के बाद हमारे को मनुष्य देह मिली, आपको मनुष्य देह मिली, आप और हम मानव का शरीर प्राप्त करें। कोई पिछले जन्म का आपका और हमारा पुण्य होगा, जो पितृपक्ष के अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबरेश्वर धाम में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का पुण्य होगा हमारा, पिछला पुण्य हमारा प्रबल हुआ होगा, जो आप और हम यहाँ मिल गए। और अगर हमारा और आपका पुण्य प्रबल नहीं होता तो ना जाने कहां जन्म होता, किस चौराहे पर बैठे होते, ना जाने किससे कुछ मांग कर खा रहे होते। पर ये तो पूर्व का पुण्य आपका और हमारा हुआ, जो भगवान ने अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा कुटुंब, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, साथ में शिव जी की कृपा से ये पूरा डिपार्टमेंट शरीर अच्छा दिया। ये शिव कृपा, शंकर की कृपा। कितना मांगते हैं लोग भगवान से, प्रभु शरीर बेकार हो गया, भगवान शरीर में ये बीमारी। एक पत्र है, अच्छा है, देख। साक्षी चौरसिया कहीं बैठी हो तो पानी जब बंद हो जाए तो पीछे से आ जाना। अभी जल वृष्टि तेज है, अगर कहीं बैठी हो तो गीला मत होना हो। जब पानी बंद हो जाए तब पीछे से आ जाना। साक्षी चौरसिया, पिता आसाराम जी चौरसिया, गांव हरना खेड़ी, तहसील चांद, जिला छिंदवाड़ा की निवासी हूँ। गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, शिव महापुराण को नमन करती हूँ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। गुरुजी, हम 5 बहन हैं। पापा जी मजदूरी करते हैं, भाई नहीं है। मैं अपने बाबा को अपना भाई माना। हमारे घर का गुजारा हमारे भाई चलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ मेरे पापा कमाते हैं मजदूरी से,
मजदूरी में कितना आएगा? पर शिवजी भूखा नहीं सुलाते, सारी व्यवस्था शंकर जी का। गुरुजी अचानक से मेरे तीसरे नंबर की बहन की तबीयत खराब हो गई, सेजल चौरसिया उसका नाम है, और उसे झटका आना शुरू हो गई। 28/3/2022 से उसको झटके आने लगे। तुरंत जिला अस्पताल में लेकर गए, भर्ती करा। उसे रात को इतना झटका आया कि झटके आते आते मेरी बहन कोमा में चली गई। अब कोमा में चली गई, उसको कुछ होश नहीं, आराम भी नहीं लग रहा। सीटी स्कैन कराया गया, एमआरआई कराई गई, तो मालूम पड़ा कि उसका ब्रेन ट्यूमर हो गया। और ब्रेन ट्यूमर बता दिया। उसे वहां से शिफ्ट करा गया नागपुर। नागपुर में इलाज चालू हुआ, पर उसको आराम नहीं लगा, वो कोमा में ही रही। ब्रेन ट्यूमर था। जांच ऑन कराने पर डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं, शरीर ठीक रहे, कोमा में से निकलेगी, ब्रेन काम करेगा ना करेगा, क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं। गुरुदेव, मेरी मम्मी और हम लोग भगवान शंकर का आपकी कथा सुनकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करने लगे। शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। वहां से जल लाती, बहन के शरीर पर लगा देती, क्योंकि वो कोमा में थी। नागपुर में भी ऐसी ही पड़ी गई। अब करे क्या? शरीर पर थोड़ा थोड़ा जल लगा देते। डॉक्टर पूछता भी ये क्या कर रहे हो? हम कहते बाबा आपने तो कह दिया कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं हो सकती, अब तो भोले पर ही भरोसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं। गुरुदेव, अस्पताल में इधर उधर भागते रहते, आराम नहीं मिला। मंदिर जाना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वह ठीक नहीं हुई तो उसे डॉक्टर ने ऐसी ही हालत में कहा कि कब तक रखोगे हॉस्पिटल में, पैसा नहीं, घर ले जा सकते। हमने कहा डॉक्टर साहब घर पर कौन संभालेगा, ब्रेन तो काम नहीं कर रहा, कोमा में पड़ी है, कुछ भी नहीं। घर ले आए, क्या करते? केवल एक ही उपचार था, शिव जी का जल, 1 लोटा जल, बाकी का कोई उपचार समझ में नहीं आया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, शरीर पर जल लगाते रहते, 2 बूंद जल मुंह में देते रहते। उसकी यही अवस्था में धीरे धीरे बेलपत्र सिराने पर लाकर रखी, और बाबा ने ऐसी आज करुणा कर दी, सब ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, पर आज मेरी बहन पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए अच्छी है, बढ़िया है। उसको जाना तो 5 बहन को ले जाना। गुरुजी, अब मेरी बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। जिसको कोमा से लेकर आए थे, कोमा में ही पड़ी थी घर में, शरीर नहीं हिलता था, हाथ पैर काम नहीं करते थे, पर शिव पर भरोसा। और एक लाइन लिखी है बेटी ने, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। उस बेटी ने एक लाइन लिखी है, हम 5 बहन, पिताजी कमाना, मजदूरी करना, नहीं पैसा ले आएगा, क्या कर सकते, क्या आप उसके आश्रित तो हुए, भरोसा तो जागृत हुआ।
शिव को अपना मान। और अंत समय वचन दिया आए ना प्रभु कुटुंब अंत समय आप जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने घरों में बैठकर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पितरों का फोटो रखकर एक चावल का दाना लेकर भगवान शंकर की जो पवित्र कथा का रस तत्व श्रवण कर रहे हो, दुनिया की दृष्टि में लोग हंसेंगे। क्या फोटो रखकर कथा सुन रहे हो? क्या चावल का दाना लेकर कथा सुन रहे हो? क्या टीवी चालू कर कर कथा सुन रहे हो? इसका फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया, तुम रुका जी, शिव जी कहते हैं तुम रुका, जीव मृत्यु लोक में जहां बैठकर भी उसके कानों में अगर शंकर का शिव पुराण का तत्व उसके कानों में कथा प्रवेश करेगी, उसके पितरों का मुक्ति स्वयं देवाधिदेव महादेव करेंगे। मोक्ष शिवदेव, शिवदेव। हम उस पे आश्रित होकर कर रहे हैं ना, आश्रित। क्यों गुरुजी? ऑनलाइन घर पे बैठकर सुन रहे हैं, फायदा करेगी? ठीक है, हम भगवान को बुलाएंगे तो ऑनलाइन कथा में हम स्तुति गाएंगे तो भगवान सुनेगा। तो ऑफलाइन कर लो, ऊपर जाके भगवान को लिया जाओगे, जो गया वो आया नहीं। कई लोग कहते हैं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारा स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है, मरने से पहले स्वर्ग भी भोगना है और नरक भी भोगना है। जो गया वो आकर नहीं बताएगा कि नरक में हूं कि स्वर्ग में हूं। पूछ लेना, तुम्हारे दादा परदादा गए होंगे तो उनसे एक आध बार कॉल करना, क्यों काका जी कहां हो? आएगा फोन, कहां है? जो गए वो आकर बताए नहीं। पांव अच्छे चल रहे हैं, हाथ अच्छा चल रहा है, नेत्रों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, पूरा सोफा सेट ठीक है, 32 की 32 दांत पूरे बढ़िया, स्माइल दे रहे हो, भोजन कर रहे हो। रात्रि को सोने से पहले नींद नहीं आ रही। कब आएगी नींद? छोटा सा बच्चा पूरे मोहल्ले में खेले, सबकी गोदी में जाकर बैठे छोटा सा बच्चा, उसको वहां नींद नहीं आती, खेल के आ जाता है। नींद कहाँ आती है? जब अपने पापा की गोद में आ जाए या मम्मी की गोद में आ जाए, आते सी माँ हाथ रखती है, पापा उसको गले से लगाते हैं और बच्चे को नींद आ जाती।
लोग कहते हैं बताओ अभी तो खेल रहा था, अभी तो बाहर था, अभी तो उसकी चाची के पास था, काकी के पास था, अभी बुआ सा के पास था, अभी मामा जी के पास था, अभी इसके पास था, अभी उसके पास था, और अभी गोदी में आया और तुरंत आते से इसको नींद आ गई। क्यों? बस यही हमारी जिंदगी है। जिसको नींद नहीं आती ना, शंकर भगवान को अपना पिता मान ले और एक बेलपत्री को अपनी मां मानकर उसको रखकर साथ में आनंद के साथ हृदय में बिठाकर श्री शिवाय नमस्ते हम बोलकर जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव उसको हृदय से बोलकर जल का आचमन कर कर शिव की गोद में सो। पलंग पर सो रहे हो, पलंग को भी शंकर भगवान की गोद समझो। सिराने को, तकिए को मेरी मां जगत जननी का हाथ समझो। दिल से उसको याद कर कर। स्वर्ग भी यही है, नरक भी है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आवे, कांटों पर भी सोकर आवे, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, किसी को सांप डस लेता है तो बच जाता। और किसी किसी के जीवन में चींटी भी काट ले ऐसी जगह पर तो आदमी मर जाता है। एक लगभग 20 साल पहले की घटना है। और 20 साल पहले की घटना देखिए मृत्यु कैसे आती है। 20 वर्ष पहले की एक घटना है और है हमारे सीहोर की, बड़ी विचित्र घटना। 20 साल पहले एक हमारे भाई, एक परिचित में, एक समाज के तो नहीं थे पर ऐसे मिलने जुलने वाले थे, अच्छा स्नेह था। वो अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से जा रहे और गल्ला मंडी में, जहां रेलवे स्टेशन है वहां पर मंडी में फाटक है, तो फाटक पर ट्रेन आ रही थी, तो फाटक बंद था और वो गाड़ी लेकर खड़े हो। अब गाड़ी लेकर खड़े हो गए, ट्रेन आ रही थी, फाटक बंद था। मृत्यु आती है तो कैसे आती है? फाटक बंद, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन निकले फिर अपन निकले। उतनी देर में एक चील ने एक सांप को पकड़ लिया, उड़ती हुई जा रही थी, सांप मुंह से छूट गया, उसके गले में पड़ गया, सिर पे डस लिया, वो मर गया। अब मृत्यु देखो कैसी आई। कहां वो फाटक के पास खड़ा है, ट्रेन के जाने का इंतजार कर रहा है, ना तो इधर से गाड़ी आई, ना इधर से मोटरसाइकिल आई, ना ट्रेन उसको कूच के गई, ऊपर से आई चील आई, सांप पकड़कर चोंच में से सांप छूटा, कंधे पर गिरा, डसा, चला। मृत्यु कैसे आती, मौत कैसे आती? लोग कहते हैं हम अगर वहां ना गए होते, हम केदारनाथ जी ना गए होते, हम वहां ना गए होते, हम वहां ना गए होते तो प्राण नहीं छूटते। मृत्यु तो मृत्यु, 7 ताले में बंद कर दो तो भी आना। बस एक बात अपने अंदर उतार कर रखो, मृत्यु से डरना नहीं,
मृत्यु से डरना नहीं, मौत का सामना करना। जब मौत भी सामने आए तो महाकाल बाबा को याद करना है, शिव को याद करना है, शंकर का स्मरण। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसको अपना बना लो, शिव को अपना। पिता है तुम्हारा, बाबुल है तुम्हारा, क्या सोचना हम तो बाबा के शिव के आश्रित हो जा, उसके भरोसे चलो ना। क्या सोचना कैसे होगा, क्या करेगा, कौन करेगा, क्या ना करेगा, हम उसके आश्रित। तुम रुका जिसे भगवान शंकर कहते हैं, तुम रुका सुन। मृत्यु लोक में मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद किसी भी रूप में कहीं पर भी जब मुझे भजता है, स्मरण करता है शिव महापुराण की कथा को, कहीं पर भी जहां उसके कानों में मिल जाए, जहां वो श्रवण करता है, उस जीव क्रिया कल्याण तो मैं करता ही हूं, उसकी 71 पीढ़ी भी अगर कहीं कहीं किसी रूप में है, उसका भी कल्याण में कर देता हूं। ये शिव का भगवान शंकर का। हम उसके आश्रित तो हों। हम जब पूर्ण तरह से उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभालेगा। आश्रितता कैसी? बच्चे को ऊपर उछालो, रोता नहीं है, खुश होता है, उसको मालूम है मैं नीचे मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, संभालेंगे मुझे, हाथ में झेलेंगे मुझे। ये आश्रितता। हम 2 कदम चलें और चलने के बाद फिर हम सोचे कि मैं चल रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। ना ना, ना तो मैं कर रहा हूं ना मैं करा रहा हूं। ये तो उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता है, वो करा रहा और वो कर रहा। पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती क्या बात है, तुम मौन क्यों, चुप क्यों बैठी हो? पार्वती जी से पूछा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, तुम चुप क्यों बैठी हो? क्या हुआ पार्वती, तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, क्यों चुप हो, क्यों मौन हो? पार्वती जी ने कहा कि मेरे मन में एक बात खल रही, मेरे मन में एक बात खल। क्या बात खल रही है? प्रभु मैं गंगा मैया को जब जब देखती हूं, गंगा महारानी को, तो मेरे मन में भाव आता है कि मेरी बहन गंगा, जिसने एक ऋषिवर के ऊपर जल फेंका और जल फेंकने के बाद में वो स्त्री के शरीर से छूटकर जल के रूप में प्रवाहित हो, गंगा को देख। क्या गंगा जी भी मुझे देखकर ये विचार करती होंगी कि मेरी बहन के साथ में मैंने कृत्य किया? मैं उसको श्राप देने के लिए जा रही थी, पर भगवान शंकर ने मुझे रोक लिया, शिवजी ने मुझे रोक लिया। क्या गंगा जी भी ये सोचती होंगी? भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी मां पार्वती, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को जो शब्द कहे, संसार का एक एक व्यक्ति शब्द को अपने अंदर उतार कर रखना।
शिव कहते हैं पार्वती से, सुनो पार्वती, कोई अच्छा कहेगा तुम अच्छे हो गए, कोई बुरा कहेगा तुम बुरे हो गए। पार्वती, किसी के अच्छे कहने से अच्छा हो जाना, किसी के बुरा कहने से बुरा हो जाना, यह बात अपने मन में कभी नहीं रखनी। दुनिया का काम है, आप कुछ अच्छा करते रहोगे तो वो तुम्हारी बड़ाई करते रहेंगे, और तुमने एक भी गड़बड़ी कर दी तो वो अच्छा जितना करा था सब पे पानी फेर कर तुम्हारी बुराई करने में लग गई। पार्वती, अच्छा कर रहे हो, कोई ने कहा कि अच्छा करा तो तुम अच्छे हो गए, कोई ने कहा तुम बुरा करे तो बुरे हो गए। किसी के वाणी पर तुम ये विचार ना करें कि कोई बोले अच्छा करा तो अच्छे हो गए, बुरा करा तो बुरे हो गए। नहीं पार्वती, अच्छा और बुरा हमारे कर्म के अनुसार होता है। हम मृत्यु लोक में जब जन्म ले पार्वती, संसार सागर में जब मानव देह आती है, संसार सागर में जब मानव शरीर आता है, और मनुष्य जब यह संसार सागर में आने के बाद में कुछ अच्छा कर्म कर कर चले जाता है, तो समझ लो कि उसने जिंदगी में अच्छा किया। और मानव शरीर धारण करने पर भी कर्म बुरा करा तो फिर बुरा। हमारे कर्म से हमारी पहचान, अपने कर्म से। शिव कथा कह रहे, ओगरदानी भगवान शंकर मां पार्वती जी को बहुत से प्रश्नों का उत्तर देते। महाराज, जिसको परमात्मा को पाने की आस रहती है या कोई लक्ष्य पाने की आस रहती है, कोई कंपटीशन एग्जाम है, कोई परीक्षा है, बच्चे उसको पाना चाहते हैं और कोई इच्छा उसके भीतर पाने की जागृत होती है, तो वो उसको पाने का बहुत प्रयास करता, बहुत प्रयास। एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा, तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इस शारदीय नवरात्रे में जो मां आद्य शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, मां पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया, दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रखी, और 1 लोटा जल शिव जी को
पंचमी के दिन, नवरात्रि की शारदीय नवरात्रि की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर अर्थात यहाँ बैठते हुए शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक महाद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर में। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर है। उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, मां आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति, बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। आप जितने विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में भगवान के आनंदमय स्वरूप को कथा का रसपान करते हो और दिल से सुनकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, वो विश्वास आपको विजय दे। सियोर वाला महाराज नहीं, आप किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। आप तो एक के चक्कर में पड़ो जो तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन का आनंद पाओ। सुख कहां चक्कर में पड़ना। आप उसके आश्रित हो, शिव की शरणागति पाओ, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। विवाह करोगे उसमें उम्र देखी जाएगी, बच्चे उम्र देखी जाएगी, शादी करोगे उम्र देखी जाएगी, कोई रिश्ता करोगे उम्र देखी जाएगी, किसी के यहां नौकरी करोगे उम्र देखी जाएगी, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी, मिलिट्री में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी, पुलिस में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। पर सब जगह उम्र देखी जाती है, पर भगवान शंकर की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती, कोई। हाँ, भगवान शंकर की भक्ति करने में कोई उम्र नहीं देखना। शिव जी की भक्ति करने में कोई उम्र की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर की भक्ति में तो केवल आपका दिल और आपका विश्वास और आपका भाव की जरूरत है, उसमें उम्र नहीं देखना। विश्वास। आज कथा तो ये 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है, चौथे दिन की कथा की आज शिवरात्रि भी है। कल पितृपक्ष की अमावस्या है, कथा विराम की ओर रहेगी। कल कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहाँ ऑनलाइन कथा अब सीहोर की सीहोर में हो तो थोड़ा सा देर से चल जाएगी,
तो 10 बजे से 1 बजे तक शिव महापुराण की कथा हो जाए, सुबह 10 बजे से, ठीक है। तो 10 बजे से 1 बजे तक इस कथा को यहाँ पंडाल में जो सुनने वाले हैं कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, तो वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक श्रवण कर लेंगे। और कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल, नियम नहीं टूटेगा तुम्हारा हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आप ये मत सोचना कि कथा, परंतु कई लोगों का एक सा भाव था कि हमने पूरी कथा लाइव सुनी है, तो कथा का लाइव ही हमें प्रसारण हो। पर जो जाने वाले हैं उनके भी टिकट रहते हैं, इसलिए 5 बजे के बाद कहाँ उनका ट्रेन मिल पाएगा, इसलिए प्रयास करें। आप लोग यहीं हो क्या कल कि ट्रेन है तुम लोगों की? ट्रेन है, आज की है, कल की है, जिनकी भी है कल की है। तो सुबह का समय कथा का रहे कि 2 से 5। जय हो बाबा की। 1 बजे से चालू हो जाओ तुम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी बजे हो जाए। तो सुबह कथा का समय 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े भाव से आप और हम कथा आस्था चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक, और फेसबुक यूट्यूब पर भी 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। और यहाँ पंडाल में जो कथा है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हो जाएगी। हर हर और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन हमको। ओ शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन हमको। शिव को पाओ, अपना समझकर एक संबंध बना, रिश्ता बना, और दुनिया का सबसे पवित्र, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ यदि कोई रिश्ता है तो वो एक बाप बेटी का, एक बाप और बेटे का रिश्ता, एक माँ बेटी का, माँ बेटे का रिश्ता। भगवान देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान और माता पार्वती को अपना माता पिता मानकर रिश्ता है। नवरात्रि में जब 24 तारीख से आप लोग दोपहर में कितनी बजे है, 2 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे जब नवरात्रि में, तो दोपहर 2 बजे से वो कथा जो 5 दिन की नवरात्रि में आएगी, आप उसमें माँ आद्य शक्ति और शंकर भगवान के अलौकिक स्वरूपों का स्मरण करेंगे। माँ दुर्गा भवानी के जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, माँ भवानी को सौभाग्य सामग्री, सुहाग सामग्री का स्मरण क्यों, कन्या भोज क्यों, कन्याओं का चरण पूजन क्यों, बहुत से जो हृदय में आप लोगों के हमेशा चलते आए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल उन 5 दिन की नवरात्रि की कथा में प्राप्त हो जाए। तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर से, माता पार्वती से अपना जो संबंध रिश्ता है, एक अलौकिक रिश्ता बनाइए। ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है। और ये काया, ये शरीर समाप्त हो उससे पहले परमात्मा से एक संबंध हमारा बना ले, जिससे ये जीवात्मा जब जाए
तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर, जैसे देवराज नंदी पर बैठकर गया, वैसे ये जीवात्मा नंदी पर बैठकर शिव के धाम तक जा। शिव के आखिरी में मिलना तो है। क्रिकेट का मैच देखते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। क्रिकेट का मैच होता है तो मैच खत्म होने के बाद में दोनों टीमों को हाथ मिलवाया जाता है। मिलाते हैं कि नहीं मिलाते? फुटबॉल का मैच खत्म होता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं। हॉकी का मैच खत्म होता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी, बोलो बोलो जम के, हाथ मिलाते हैं। चुनाव खत्म होता है तो दोनों पार्टी के आदमी हाथ मिलाते हैं। और जब शरीर खत्म होता है तो लोग पितरों में मिलाते हैं। इससे ज्यादा मैच खत्म हुआ तो दोनों टीम हाथ मिलाते हैं। फुटबॉल का मैच खत्म हुआ तो लोग हाथ मिलाते हैं, दोनों टीमें। कबड्डी का मैच खत्म हुआ, फुटबॉल का मैच खत्म हुआ, कुश्ती खत्म हुई तो दोनों टीम हाथ मिलाती है, हाथ मिलाती। चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दोनों पार्टी हाथ मिलाते हैं। और जब व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है तो घर के लोग उसको पितरों में मिलाते हैं। पितरों में अंतिम बिंदु वही है। किसी से पूछा जाए कि ये पितरों में क्यों मिलाया जाता है, पितरों में क्यों मिलाते हो, क्यों पितरों में मिला रहे हो? कोई चला गया, उसको पितरों में मिलाना है, पाटा करना है, इसको पिंड देना है, तर्पण देना है, पुरखों में मिलाना है, पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पाटा मिलाना है। लोग कहते हैं इनको पितरों में मिलाना। पितरों में क्यों? किसी ने यह नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको परमात्मा से मिलाना है। किसी ने यह नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको भगवान से मिलाना है। पर मरने के भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 11 साल बाद लोग उसको पितरों से मिला रहे हैं। क्यों? ये प्रश्न कभी आपके भीतर खड़ा नहीं हुआ कि मरने के बाद तो भगवान से मिलाओ, उससे मिलाओ, पर पाटा मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पिंडदान तर्पण करके पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना। क्यों मिलाना? उसका एक कारण है, एक कारण। पितरों में इसलिए मिलाया जाता है कि जिस समय पर पृथ्वी पर जो जीव चला गया, जो व्यक्ति चला गया, उसके बेटे, उसकी बेटी, उसके नाती, उसके पंती, उसके परिवार वाले, उसकी 7 पीढ़ी में, 71 पीढ़ी में भी अगर कोई जीवित होगा और वो शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहा होगा तो उसका जो पूर्वज गए हैं उनके कंधे पर भगवान नारायण 33 कोटि देवता हाथ रखकर आशीर्वाद देकर कथा। कोई ऐसा लोक नहीं है जिस लोक में 33 कोटि देवता एक जगह पर एकत्रित होकर एक साथ बैठकर कंधे पर हाथ रखकर सत्संग करते हो। कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ बैठकर वर प्रदान करते हो, आशीर्वाद देते हो। वो केवल एक लोक है, वो पितृलोक है। इसलिए मरने के बाद लोग कहते हैं कि इसको पितरों में मिलाना है, पितरों में, इसको पाटे में मिलाना है, इसको पुरखों में मिलाना है, इसको श्राद्ध में मिलाना है। अर्थात पितरों में जाकर मिल जाएगा तो ये भटकेगा नहीं, ये जीव तड़फेगा नहीं, इसकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गजन, आज आपको एक बात कहूं
कृतार्थ हैं आप, धन भागी हैं आप, पुण्य भागी हैं आप। आपकी भाग्य की सराहना तो आज स्वयं भगवान ब्रह्मदेव भी कर रहे होंगे, जो अपने घरों में रहकर भी आपने अपने पूर्वजों को आज पार लगा दिया है। पार। जिन पितरों के फोटो आपके घर में लगे हैं, जिन पूर्वजों के फोटो लगे हैं, जिनके सामने बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जिनका फोटो आपने कुर्सी पर, टेबल पर, दीवार पर लगाकर शिव महापुराण की कथा टीवी पर, ऑनलाइन, मोबाइल पर श्रवण करा रहे हो अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, एक चावल का दाना रखकर आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये 5 दिन की शिव पुराण की कथा। धन्य हैं आप जिन्होंने अपने पितरों के लिए कुछ सोचा, करा, विचार कर कर एक चावल का दाना समर्पित करा। वो पितर भी आपको जरूर आशीर्वाद देंगे, वर देंगे, और शिव की साक्षी में वो वर आपका कल्याण करेगा, वर करेगा। मिलाया शिव तत्व की ओर। भगवान देव अधिदेव महादेव की यह कथा कर, मां जगतजननी पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव देते हैं। प्रश्नों के उत्तर। तारकासुर का संहार करने के लिए स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं। मां गंगा जी के जल से 6 धार से 6 मुख हैं, कृतिकाओं ने 1 कर दिया तो उनका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिक। और तारकासुर का संहार करने के लिए कार्तिकेय जब जा रहे थे तो मां जगतजननी ने कहा, हृदय में बाण ना लगे। ये प्रसंग हम हर कथा में कहते हैं, प्रत्येक कथा, ऐसी कोई कथा नहीं छूटती जिसमें हमने कार्तिकेय और तारकासुर का संवाद नहीं कहा। कहते क्यों? क्योंकि मां पार्वती जी कहती है कि तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, इसलिए तू बाण छोड़ना, शरीर में लगे पर उनके दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे। अपने अंदर एक बात उतार कर रखो, कभी शिव भक्त की और कभी शिव महापुराण की और कभी भी शंकर के किसी भक्त की कभी जिंदगी में निंदा मत करो, नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाए, जीवन बेकार। आप किसी पर 1 उंगली उठाते हो ना, आपने तो किसी पर 1 उंगली उठाई है, पर ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं। उठाकर देखो, 1 उंगली हमने किसी पर उठाई, तू ऐसा, तू वैसा, ये 3 उंगलियां हमारी ओर आ रही हैं। हमने तो 1 ही उठाई, उसमें 1 गलती है, हम में तो ये 3 गलतियां हैं, वो उंगली हमारी ओर आ रही हैं और हमें बता रही हैं कि तुम में भी कुछ ना कुछ गलती है। हम किसी को गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, ताना दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, सोचते हैं केवल उसी में गलती है। ये नेत्रों में बहुत कुछ है। ये आंखें दर्शन भी करती हैं, सुंदरता भी देखती है, पूरी दुनिया को ये आंखें देख लेती हैं। कहां कचरा पड़ा है ये आंखें देख लेती हैं, कहां दीवार है ये आंखें देख लेती हैं, सब कुछ ये आंखें देखती हैं। बस ये आंखें एक ही चीज नहीं देख पाती, अपनी आंख का कचरा खुद नहीं देख पाती। ये आंखें सब कुछ देख सकती हैं, ये आंखें सब कुछ देखती हैं, पर हमारी खुद की आंख खुद के अंदर के कचरे को नहीं देख पाती। अपनी आंख का कचरा ये आंखें नहीं देख पाती। उसके लिए हमें कांच के सामने, दर्पण के सामने जाना पड़ता। ये आंख खुद का कचरा नहीं देख पा रही हैं, दुनिया देख रही है, सब कुछ देख रही है, जगत का कचरा देख रही हैं, पर अपने भीतर के कचरे को नहीं। ऐसे संसार में कई लोग हैं आंख की तरह, जो दुनिया में बुराई देखते हैं पर अपने अंदर कितनी बुराई भरी पड़ी है वो कभी नहीं देखते। जो दुनिया में बुराई देख रहे हैं, ये बुरा, वो बुरा, ये महाराज, वो महाराज, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, सब में बुराइयां देख रहे हैं, पर अपने अंदर भी जो बुराइयां भरी पड़ी है वो तो देखो। हम वो नहीं देख पा, अपने भीतर का।
और अपने कथा कर रही है। तारकासुर को षडानंद कार्तिकेय ने मारा, संहार किया, चले गए। समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि जी के साथ में हो रहा है। भाव से भगवान श्री गणेश शंकर पार्वती जी का विवाह का दर्शन आज हम शिव पार्वती का कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर से वर्णन करें शिव पार्वती की झांकी का। आगे 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिवसीय नवरात्रे में शिव महापुराण की कथा। माँ पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला अपना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर